शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 दिसंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो। क्या सुना? पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वो सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने के निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं। माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। ये माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वो मर्तबा नहीं पा सकेंगे। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। क्या समझाएंगे बाबा? बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को भले उमंग आता है परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता है। उमंग होता है लेकिन सेवा की कुछ प्लानिंग करें, कैसे करें, ऐसा ढंग नहीं आता है। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30 बाई 40 के होने चाहिए। वाह, बहुत बड़े बड़े साइज। 30 बाई 40 माना बहुत बड़ा साइज होता है। ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं क्योंकि बड़े बड़े लिखे होंगे ना और अक्षर भी बड़े होंगे तो दूर से पढ़ सकेंगे लोग, परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। भले संजय का बहुत मान है परंतु वो गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, वो भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो वो कोई और नहीं है। पहले हम क्या समझते थे, वो गोप गोपियाँ कौन होंगे, लेकिन अब पता चलता है वो हम ही तो हैं। अभी वो सुख किसी को थोड़ी है। अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है। भले रोज आते हैं परंतु वो नशा थोड़ी चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं है। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य में एक ही गवर्नमेंट थी। राम राज्य में माना सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं जो ताली बजे। यहाँ भी कहते रहते हिंदू चीनी भाई भाई, और फिर देखो क्या क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। फिर बाबा ने कहा, स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती। घर घर में बहुत झगड़े होते रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले
क्या था, वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म है, तो ज़रूर झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यूं ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान, दुनिया भर का देखो ज्ञान ही ज्ञान है। बाबा कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलॉसफी किसको कहा जाता है ये भी नहीं समझते हैं। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वो फिर अमल में लावे। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती है, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत है। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्या समाजियों को मिली, क्योंकि वो आर्या समाजी था। तो जो जिसको मानता है वो उसके में करेगा। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वो सब इस सेवा में लगा रहे हो, क्यों? ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। रात दिन का फर्क है। वो दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं, तुमको अब बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। है तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसे का सब, ये पाई पैसा सब यज्ञ में, सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं। वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी, जिसको हम राम राज्य कहते थे। तुम भी चाहते हो तो वो होगी ज़रूर, ऐसा उनको समझाना है। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वो है ही हेवनली गॉडफादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। वहाँ डिटेल गवर्नमेंट डेविल गवर्नमेंट होती नहीं है, उन सब का विनाश हो जाता है। आसुरी गवर्नमेंट बोल रहे हैं बाबा। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकते हैं। दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं। वहाँ बच्चे भी बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं। जगदीश संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं है। जैसे मम्मा देवी का यादगार कई भुजाएं मान देवियाँ, ऐसे ही संजय भाई के भी राइट हैंड है ना। संजय मतलब जगदीश भाई जी का नाम संजय बताते थे बाबा, है ना। तो उन जैसे कई भाई थे ऐसे सेवाधारी। तो बाबा कहते संजय एक नहीं है, तुम हर एक संजय हो। तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे धोरी में, बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए रहते हैं। उनको संभालना, ऐसा नहीं संभालना, लेकिन वहाँ और यहाँ का दोनों का बैलेंस, ऐसा ना उनको ही संभालते फंसे हुए रहें और बाबा की सेवा रह जाए। तो इधर भी देखना है, उधर भी देखना है, क्योंकि बाबा ने अपने को दोनों तरफ की जिम्मेवारी निभाने को बोला है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने, वो नहीं है। यहाँ तो सर्विस करके दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, ये चक्र ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया है, वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा आकर पहुंचा है, फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। अगर ये हो जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए। यह सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वो फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है।
सारी दुनिया का जो कचरा है वो सब इसमें समा जाना है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़ी मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या फिर बहुत धन दान करने से। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, एक गवर्नमेंट नहीं है। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। किसी का पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं, देखते हैं ना हम सभी। 2 पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, फिर मैंने कहा सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे के वैसे ही बन जाते हैं, कोई उल्लास नहीं रहता है, ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें भी बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जगह जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल लाकर देंगे। बाप की भी ये फुलवाड़ी है, कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे ये अच्छे अच्छे फूल हैं। टांगर आक के भी फूल बैठे हैं, चमकते ही नहीं है बाबा कहते। सर्विस नहीं करते हैं। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं। सर्विस लाइक बने नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई निकलेंगे। मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हैं। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से 1 निकलेगा। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। बहुत लोग बात भी करेंगे, नहीं भी सुनेंगे। पर्चा बांटने जाएंगे, नहीं भी लेंगे, कोई दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, है ना। कोई आपस में बातें करेंगे, इनके वहाँ नहीं जाना, है ना। तो बाबा ने कहा ये तो सब होगा। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट कहाँ है। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनमें से 1-2 जागे, वो भी बतलाना चाहिए ना। सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तब ही फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधा धोरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। 24 घंटे थोड़ी धंधे में ही हम लगे रहते। हाँ, फिर हम कहें कि हम तो बहुत बिजी हैं। टाइम निकालना चाहो तो निकलता है। ऐसे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है। अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती है, पहचानते नहीं है। तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। सुना, आत्मा सब परम धाम से आई हैं, तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना। परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं है। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पाँव छुओ या ये करो। जैसे साधु महात्माओं के पाँव चूमकर धोकर पीते हैं ना, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना। भारत का क्या हाल हो गया है। तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस यही तात लगी रहे, ये चिंता रहे,
बुद्धि योग बाप के साथ हो। ये सर्विस के लिए बाबा आज कितनी युक्तियां वो बता रहे हैं। गीत सुना माता तो सबकी भाग्य विधाता, माता जगत अम्बा भाग्य विधाता है। पद माता पाती है, वो भी कहती शिव बाबा को याद करो, मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूँ। शिव शक्ति, शिव से ही शक्ति लेकर के सबको दे रही है। सौभाग्य बनाती हूँ, तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। तो कितना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की महिमा। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मना भव का मंत्र सबको देना है। मन मना भव, ये मनसा, मध्याजी भव, ये है वाचा। मन मना भव होना मना मन से बाबा को याद करना, और मध्याजी भव होना मना ये है वाचा। इसमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है। क्या करें? क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? ऐसे भी नहीं। बड़े शहरों से, साहूकारों से आवाज निकलेगा। बाकी दुनिया को तो इस मन मना भव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाप बैठ समझाते हैं ये जगदम्बा कौन है। ये है भारत की सौभाग्य विधाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगदम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की थी श्रीमत के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मन मना भव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। जैसे बाप रहम दिल हैं, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। आज से ये बात अंडरलाइन करो। ब्राह्मण आत्मा कभी भी और किसी से भी घृणा नहीं कर सकती, नफरत नहीं कर सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो। सुना? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं उद्धार, वो है ना अपनी आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, पूर्वज आत्माएं हैं। तो पूर्वज आत्माएं किसी अगर ऊपर तने से, पत्तों से, शाखाओं से, टहनियों से अगर नफरत करेंगी तो उनको पानी कौन देगा, उनको हरा भरा कौन रखेगा, है ना। इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। वो तो कुछ भी करेंगे उनके आसुरी स्वभाव के कारण, क्योंकि वो बाबा को नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है। परवश के ऊपर घृणा नहीं आती है। कितनी ऊंची बात कही बाबा ने। स्लोगन में बाबा ने कहा, मास्टर ज्ञान सूर्या बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। मास्टर ज्ञान सूर्या बन, क्या करो?
शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं है। ये बाबा ने आज पूरा सेवा के लिए उमंग उत्साह में रहने के लिए इशारे दिए। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।